तो रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि अगर कोई सर्वर डाउन हो जाता है तो दूसरे सर्वर पर आपका डेटा ट्रांसमिट कर दिया जाता है। इस लाइन का मतलब है हाइब्रिड क्लाउड से वो ले रहा है। और ऑर्गेनाइजेशनल ऑटोनॉमी का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन की खुद की स्वतंत्रता, मीन्स ऑर्गेनाइजेशन अपनी अकॉर्डिंग कंट्रोल्स इंप्लीमेंट नहीं करवा सकती। तो ये कुछ आपके एडवांटेज और डिसएडवांटेज थे पब्लिक क्लाउड के। अब आते हैं कि व्हाट इज द हाइब्रिड क्लाउड। और पब्लिक के सामने इंटरनेट लिख लो और प्राइवेट के सामने इंटरनेट लिख लो, याद रहेगा कि कौन सा नेटवर्क होता है। उसने मेंशन नहीं किया हुआ, बट अगर पूछ भी लेता है कोई, ऐसा कॉन्सेप्ट आ भी जाता है तो आपको पता होना चाहिए। और हाइब्रिड के सामने क्या लिखोगे? एक्स्ट्रानेट। ये तीन टर्म्स इनके सामने लिखो। चलिए हाइब्रिड क्लाउड करते हैं। दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एटलीस्ट वन प्राइवेट, एक इंटरनल क्लाउड होना चाहिए, वो कम्युनिटी भी हो सकता है और वो प्राइवेट भी हो सकता है, एंड एटलीस्ट वन पब्लिक क्लाउड, कोई एक पब्लिक और एक प्राइवेट होना चाहिए। कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट में दोनों के कॉम्बिनेशन से ही हाइब्रिड बनेगा। यूजुअली कंसिस्टिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेटफॉर्म एंड एप्लीकेशन। कोई भी प्लेटफॉर्म के लिए, किसी सॉफ्टवेयर के लिए या इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये क्लाउड जो है एग्जिस्टेंस में आते हैं। The usual method of using hybrid cloud is to have private cloud initially. कहते हैं यूजुअल मेथड क्या होता है जब हाइब्रिड क्लाउड बनता है, उसके लिए क्या है कि पहले एक प्राइवेट क्लाउड होता है, एंड देन फॉर एडिशनल रिसोर्सेज, कुछ एडिशनल रिसोर्सेज के लिए, मींस मैंने अपना डेटा जो है बाहर के यूजर को भी देना है। एडिशनल रिसोर्सेज द पब्लिक क्लाउड, कुछ एडिशनल सोर्सेज के लिए हम पब्लिक क्लाउड का यूज करते हैं। The hybrid cloud can be regarded as private cloud extended to the public cloud. और हाइब्रिड क्लाउड को क्या कह सकते हैं कि हमने प्राइवेट क्लाउड की सर्विसेज एक्सटेंड की है, किसको? पब्लिक क्लाउड को, एंड एम्स एट यूटिलाइजिंग द पावर ऑफ ए पब्लिक क्लाउड, पब्लिक क्लाउड की पावर यूज करना चाहते हैं बाय रिटेनिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ ए प्राइवेट क्लाउड। देखिए प्राइवेट क्लाउड के कैरेक्टरिस्टिक्स को एज इट इज मेंटेन करके हम पब्लिक क्लाउड को भी यूज करना चाहते हैं। प्राइवेट क्लाउड का क्या फायदा है कि डेटा मेरा सिक्योर रहे, राइट, और हमारे डेटा पे कंट्रोल रहे। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स मेंटेन करते हुए हम पब्लिक क्लाउड का यूज करते हैं। The organization may perform non-critical activities using non-critical या non-sensitive data, उस पे या non-critical activity हम करते हैं किसके थ्रू? पब्लिक क्लाउड के थ्रू। Why? The critical activities may be performed using private cloud, और critical activity तो जो हमारी होती है, जो sensitive activities हैं, वो always private cloud पर ही exist करती हैं। It is typically offered either in two ways. पूछ सकता है कौन सी दो वे से ऑफर्ड होती है। या तो कहता एक वेंडर हैज ए प्राइवेट क्लाउड, एक वेंडर के पास प्राइवेट क्लाउड है, फॉर्म में पार्टनरशिप कर लेता है किसके साथ? पब्लिक क्लाउड प्रोवाइडर के साथ। जहाँ क्या हो सकता है, पब्लिक क्लाउड प्रोवाइडेड फॉर्म से पार्टनरशिप और फ्रेंचाइजी विद द वेंडर ऑफ ए प्राइवेट क्लाउड। क्यों करते हैं ये फ्रेंचाइजी? ये रीजन इसमें नहीं लिखा, लेकिन मैंने आपको बताया। प्राइवेट क्लाउड वाले अपने नॉन सेंसिटिव डेटा को ट्रांसफर करना चाहते हैं पब्लिक पर, और पब्लिक वाले अपना सेंसिटिव डेटा ट्रांसफर कर देते हैं किस पे? प्राइवेट पर। तो दोनों तरफ से ही जो है पार्टनरशिप हो सकती है, ये बताया हुआ है। ऐसी एक पिक्चर बना के फिर आपने दिखा देनी है। तो मीन्स प्राइवेट और पब्लिक दोनों के एग्जिस्टेंस में आने से जो क्लाउड फॉर्म होता है, दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड क्लाउड। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स स्केलेबल है ना। प्राइवेट में अगर आपको डेटा जो है वो सर्वर एक्सटेंड करने में प्रॉब्लम हो रही है तो कोई बात नहीं, पब्लिक के साथ पार्टनरशिप कर लो, ठीक है, तो स्केलेबल हो जाएगा आपका। पार्शियली सिक्योर क्यों है? क्योंकि देखो कहीं ना कहीं आपके प्राइवेट पे आने का रास्ता तो बन गया ना, यूजर पहले यहाँ आएगा फिर यहाँ आएगा, रास्ता तो बना ही दिया ना आपने, राइट। तो पार्शियली सिक्योर होता है, क्या बोलता है? द प्राइवेट क्लाउड इज कंसीडर्ड एज सिक्योर्ड होता है, पब्लिक हाई रिस्क ऑफ सिक्योरिटी ब्रीच हो सकता है। हाइब्रिड क्लाउड दस कैन नॉट बी फुल्ली टर्म्ड एज ए सिक्योर, इसलिए हम फुल्ली इसको सिक्योर नहीं बोल सकते। सिक्योरिटी होती है क्योंकि VPN कनेक्शन होता है, इंक्रिप्टेड फॉर्म में होता है, बट कहीं ना कहीं पार्शियली होता है क्योंकि बाहर का इंटरफेरेंस तो आ ही गया आपके इसमें।
हाँ, SLA तो स्ट्रिंजेंट होंगे ही होंगे जब हाइब्रिड में, क्योंकि आप जो सर्विसेज ले रहे हो किसी थर्ड पार्टी से ले रहे हो, तो ऑब्वियसली जो आपका टर्म्स एंड कंडीशंस बनाओगे वो काफी स्ट्रिक्ट होंगी, तो स्ट्रिंजेंट SLA तो होंगे ही होंगे। लेकिन जो क्लाउड को मैनेज करने का काम है दैट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि पहले प्राइवेट से पब्लिक पे आएगा, फिर यहाँ पर एक्सेस देना है। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो मैनेज करना है ना, ये काफी डिफिकल्ट होता है, तो ये एक इसका डिसएडवांटेज होता है अल्टीमेटली, तो ये डिसएडवांटेज में आ जाएगा। बाकी हाईली स्केलेबल होता है, और पब्लिक क्लाउड से तो ज्यादा ही सिक्योरिटी होती है, ये आप इसके एडवांटेजेस में लिख सकते हो, राइट। दिस इज ऑल अबाउट योर हाइब्रिड क्लाउड। लास्ट वन इज कम्युनिटी क्लाउड। यार हमारी इतनी औकात तो नहीं है कि हम एक प्राइवेट क्लाउड बना सके, लेकिन पब्लिक पे भी डेटा तो रख नहीं सकते, तो जाएं कहाँ, क्या करेंगे, किसी से हैंड ज्वाइन करेंगे, तब आप क्या करोगे, एक क्लाउड बना लोगे। मान लो कि आपने एक गेम बनानी है, आपको एक बहुत ही हाई कॉन्फ़िगरेशन का लैपटॉप चाहिए, आप और आपका फ्रेंड दोनों का इंटरेस्ट सेम है, लैपटॉप 1 लाख का है, आप सिर्फ 50,000 इन्वेस्ट कर सकते हो, तो दोनों हैंड ज्वाइन कर लो ना, दोनों मिलके एक लैपटॉप ले लो, दैट इज कॉल्ड कम्युनिटी लैपटॉप, राइट। तो ऐसे ही कम्युनिटी क्लाउड भी बनता है। The community cloud is the cloud infrastructure that is provisioned for exclusive use. किसके लिए exclusive use? किसके लिए? Specific community of consumer. उस specific community के लिए बनाया जाता है from organization that have shared concern. Means ultimately जो concern होंगी, जो मिलके ये cloud बनाएंगे, उनकी मिशन सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट, उनकी पॉलिसी और कंप्लायंस कॉन्स्टिट्यूशन सेम होंगे। आप कह लो ना, मैंने आपको बात बताई थी कि सेम लाइन ऑफ बिजनेस में जो होते हैं ना, वही कम्युनिटी क्लाउड बनाते हैं, जैसे बैंक्स मिलके बना लेंगी, इंश्योरेंस कंपनी के साथ मिलके बना लेंगी, तो ऐसे बनाया जाता है। इट मे बी ओन्ड, मैनेज्ड and operated by one or more of the organization in the community or a third party। या तो ये दो कहते हैं कि हम मैनेज करेंगे, तुम ज्यादा पैसा को दे दो, थर्ड वन को कहते हैं, जब वो किसी थर्ड पार्टी को दे देते हैं कि हमारे लिए एक कम्युनिटी क्लाउड बना दो, सब कॉम्बिनेशन ऑफ देम, कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। इट में एग्जिस्ट ऑन और ऑफ द प्रीमिसेस, अपने प्रीमिसेस के अंदर भी बना सकते हैं या किसी बाहर किसी और बिल्डिंग में भी बना सकते हैं, लेकिन उस बिल्डिंग में जो नेटवर्क एस्टैब्लिश करेंगे, वो नेटवर्क जो होगा वो 3 ऑर्गेनाइजेशन के लिए होगा। इन दिस प्राइवेट क्लाउड इज शेयर्ड बिटवीन सेवरल, आप ये कह सकते हो ना, इसका मतलब तो ये हो गया कि प्राइवेट क्लाउड बन गया, लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक से ज्यादा है। यहाँ पर जो फिगर है उसमें दिखाया गया यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3, ये सारे इस क्लाउड को शेयर कर रहे हैं। तो क्या फीचर्स क्या हो गए, अब ये भी एक तरह से पार्शियल सिक्योर हो गया ना, क्योंकि मेरे कंप्यूटर का डेटा तो मेरे साथ ही पड़ा हुआ है ना, लिखा है ना, दिस रेफर्स टू द प्रॉपर्टी ऑफ ए कम्युनिटी क्लाउड वेयर फ्यू ऑर्गेनाइजेशन शेयर द क्लाउड, so there is a possibility that data can be leaked from one organization to another, एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे को लीक कर दे, तो it is a safe from external, but चाहे जे एक्सटर्नल वर्ड से सिक्योर है, लेकिन एक दूसरे का डेटा तो लीक कर ही सकते हैं, तो ये पार्शियली सिक्योर हो गया आपका। और यहाँ पर कोलैबोरेटिव वे और डिस्ट्रीब्यूटेड मेंटेनेंस होता है कि एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन का तो फुल कंट्रोल नहीं होता, सब में ये डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। कॉस्ट इफेक्टिव है ऑब्वियसली, जो जहां पर कॉस्ट होगी वो सबके बीच में शेयर होगी, तो आपको कॉस्ट जो है इसको बनाने की कम पड़ेगी। मैम, हाँ जी बोलो। कम्युनिटी क्लाउड मतलब क्या पर्पस सर्व करता है? कम्युनिटी क्लाउड ये पर्पस सॉल्व करता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपना डेटा पब्लिक क्लाउड पर रख नहीं सकती, क्यों? क्योंकि डेटा हैक हो जाएगा। बैंक में ही कम्युनिटी क्लाउड ही होता है, जो बैंक्स होती है ना, अपना डेटा कभी भी वो पब्लिक क्लाउड पे नहीं रख सकती, लेकिन अगर हम बैंक को बोलो ना अपना फिर प्राइवेट बना लो, वो कहते इतना पैसा कहाँ है हमसे, हमारे पास इतने तो एमपी है हमारे, प्राइवेट क्लाउड बना के हम तो कितने डेट्स के अंडर आ जाएंगे, फिर क्या करें वो, बताओ आकाश, क्या करें वो, पब्लिक पर डाटा रख नहीं सकते, प्राइवेट बनाने की औकात नहीं, क्या करें। तो बैंक जो है, हाँ, एक से ज्यादा बैंक मिलके ना फिर क्लाउड बनाती है, 3 या 4 बैंक मिलके क्लाउड बनाती है।
ठीक है, तो ये पर्पस को सॉल्व करता है, क्योंकि देखो आउटसाइड वर्ल्ड तो इस क्लाउड को आउटसाइड वर्ल्ड तो एक्सेस नहीं करेगा। आउटसाइड वर्ल्ड जब तक एक्सेस नहीं करेगा तो यहाँ पर जो अगर बाहर का बंदा इस बिल्डिंग में नहीं आएगा तो ऑब्वियसली मेरा डेटा हैक नहीं होगा। लेकिन इसमें कौन कौन आ रहा है, मैं ही नहीं सिर्फ आ रही, 3 पर 2 और भी तो आ रहे हैं। हो सकता है कि जो मेरा कंपटीटर है वही मेरा डेटा चुरा दे। मीन्स सिक्योर है पर फुल्ली सिक्योर नहीं है, क्योंकि मेरा कंपटीटर मेरे साथ है, मेरे साथ उसका डेटा भी पड़ा है, पर मैं आउटसाइड वर्ल्ड से तो सिक्योर होगी ना। ऐसा नहीं है कोई भी उस क्लाउड पे आके जो है वो डेटा रख देता है। जैसे आपको बताया ना, कंपनीज होती हैं, कंपनीज अपने एम्प्लॉयज के लिए बसेस लगाती है, प्राइवेट प्राइवेट ट्रांसपोर्ट लेने के लिए उसको बस बाय करने की जरूरत है। कंपनी के पास इतना पैसा नहीं है कि वो ट्रांसपोर्टेशन में इतना इन्वेस्ट कर सके। तो उसी लाइन में 3 ऑर्गेनाइजेशन है, वो तीनों ऑर्गेनाइजेशन कहती हैं कि हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं और ऐसा करते हैं हम 2 बस ले लेते हैं। अब उस बसेस में एम्प्लॉयज आएंगे सिर्फ हमारे 3 ऑर्गेनाइजेशन के, और कोई नहीं बैठेगा। तो मुझे बताओ आकाश, ऐसी बस में जिसमें उन 3 बसेस के ही एम्प्लॉयज आ रहे हैं, वहां पर बॉम्ब को प्लांट करना ज्यादा टफ है या पब्लिक बस में बॉम्ब को प्लांट करना ज्यादा टफ है? पब्लिक में ज्यादा इजी हाँ है। पब्लिक हाँ, में easy है इसमें पब्लिक में इजी है। अब उस बस में तो टफ है ना, चाहे उसमें 3 ऑर्गेनाइजेशन, पर फिर भी वहां पर कोई आउटसाइड वर्ल्ड का पर्सन तो नहीं आ सकता ना, उसी 3 ऑर्गेनाइजेशन के पर्सन आ सकते हैं। तो यहाँ पर ए पर्पस सॉल्व करता है वो, ठीक है। हाँ, वो एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशन का दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोई खुंदक हो जाए फिर वो कुछ कर दे, वो अलग बात है। ये लिखा हुआ है इसमें, क्लियर। और कॉस्ट इफेक्टिव है, ऑब्वियसली 3 लोग मिलके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमारी जो कॉस्ट आएगी उस पर मेंटेनेंस की या उसको मैनेज करने की वो कम होगी। तो ये इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, ये मैंने आपको बताए हैं क्लाउड कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट। याद रखना है इसका हेडिंग क्या है ये, क्लाउड कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट। तो ये इन्वायरमेंट 4 टाइप्स के आपके हो गए हैं। अब आपके लिए एक और भी होमवर्क है, आपका होमवर्क है कि आपको क्लाउड कंप्यूटिंग, उसने किसी पर्टिकुलर क्लाउड के बारे में नहीं बोला, आपको ये क्लाउड कंप्यूटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेज और ड्रॉबैक्स पढ़ने हैं। मैं खुद भी करवाऊंगी, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन आप रीड करके आएंगे एक बार, पहले मैं आपसे पूछूंगी फिर मैं खुद करवाऊंगी, क्योंकि जो मैं नीचे बता चुकी हूँ ना वो सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, ये आप खुद रीड करेंगे, फिर एक बार मैं नेक्स्ट क्लास में आपको रीड करके बताऊंगी। आपके 2 होमवर्क दिए हैं, ये 2 होमवर्क करने हैं आपने। चलिए आ जाइए आप नेक्स्ट टॉपिक पर। अब है क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस मॉडल। अब सर्विस मॉडल क्या होता है, सर्विस मॉडल का मतलब होता है कि जो क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर है वो आपको कैसी कैसी सर्विसेज देते हैं उसको बोलते आप हैं। वॉइस ब्रेक हो रही है। दोनों 2 मिनट रुको। चलिए क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस मॉडल डिस्कस करने वाले हैं। सर्विस मॉडल का मतलब होता है जो क्लाउड कंप्यूटिंग वाले हैं, जो हमें ये सर्विसेज देते हैं, वो किस किस टाइप की सर्विसेज देते हैं, हम उनसे कैसी कैसी सर्विसेज ले सकते हैं। जैसे आपको मैंने बताया कि फ्लिपकार्ट जो था, फ्लिपकार्ट ने क्या किया था कि अपना सारा काम अपने सारे के सारे सर्वर की सर्विसेज, मीन सर्वर भी किसके, क्लाउड वालों के, नेटवर्क को क्या मैनेज करना, उन्होंने मैनेज करना, जितने रिसोर्सेस हैं सबको वो ही मैनेज करता था, क्लाउड कंप्यूटिंग वाला। तो बताओ फ्लिपकार्ट ने जब क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस वालों के पास गए होंगे, वो गो डैडी के पास जैसे ही गए तो गो डैडी वाला पूछेगा कि हाँ फ्लिपकार्ट बता तुझे कैसी सर्विस चाहिए। वो कहेगा कि मेरा जितने सर्वर्स हैं उनको मेंटेन करना, सारा काम उनको अपग्रेड करना, वो सारा काम आप करोगे। इट मींस जो फ्लिपकार्ट इससे सर्विस ले रहा है वो कौन सी ले रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर की। कौन सी सर्विस ली, इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस,
इसको बोलते हैं IaaS। तो फ्लिपकार्ट की जो मैंने एग्जांपल दी थी, उसने जो क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर से जो सर्विस ली थी वो थी IaaS, राइट। अब एक और सर्विस होती है, एक सर्विस होती है जैसे मैंने कहा कि मुझे ना एक गेम बनानी है। अब जो गेम जो है ना वो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर बनेगी और उसके लिए एक स्पेशलाइज्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए जो इसी ऑपरेटिंग सिस्टम पे क्या हो सकती है, इंस्टॉल हो सकती है। इस लैंग्वेज के थ्रू मैं उस गेम को डेवलप करूंगी, गेम बनाऊंगी। लेकिन जब गेम बनानी है ना तो उसके लिए प्रोसेसर हाई स्पीड का चाहिए मुझे, राइट। रैम भी बहुत ज्यादा कैपेसिटी की चाहिए। अब अगर मैं ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढूंगी या ऐसे प्लेटफॉर्म का कंप्यूटर लूंगी तो मेरा बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, मेरे पास इतना पैसा नहीं है। तो अब मैं भी GoDaddy वालों के पास जाऊंगी, मैं उनको बोलूंगी कि मुझे सिर्फ एक प्लेटफॉर्म चाहिए। प्लेटफॉर्म पे मैं उनको बताऊंगी कि जो OS होना चाहिए ना, वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो लिनक्स होना चाहिए, उसमें ये वाली लैंग्वेज होनी चाहिए और प्रोसेसर ऐसा होना चाहिए। मैं उसको अपनी पूरी कॉन्फ़िगरेशन बता दूंगी, तो वो मुझे वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देगा। मैं गेम डेवलप करूंगी, गेम डेवलप करने के बाद मैं उस सॉफ्टवेयर को वहां से कॉपी करके अपने सिस्टम में रख लूंगी और प्लेटफॉर्म उनका वापस कर दूंगी, मीन्स लॉग आउट हो जाऊंगी। तो मैंने जो सर्विस ली है, मैंने एक गेम डेवलप करने के लिए उनके सिर्फ कंप्यूटर, मीन्स जो अब स्क्रीन चलेगा ना मेरे यहाँ पर, वो स्क्रीन मेरा नहीं होगा, वो उनके सर्वर का होगा। तो मैंने क्या एक्सेस किया, उनका प्लेटफॉर्म एक्सेस किया। जैसे मैंने अनमोल का वो MS एक्सेस यूज किया था ना, आपको समझा के उसका स्क्रीन वापस क्लोज कर दिया। तो उस टाइम मैं क्या एक्सेस कर रही थी, मैं प्लेटफॉर्म एक्सेस कर रही थी, ठीक है। लेकिन वहां पर जो प्रोसेसर चल रहा था वो बैकएंड पर मेरे प्रोसेसर वर्क कर रहा था, लेकिन इनके प्लेटफॉर्म में जो प्रोसेसर भी वर्क कर रहा होता है ना, उनके सर्वर का कर रहा होता है। तो वो क्या होता है, ये जो सर्विस होती है इसको हम कहते हैं प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। मीन्स आपने गेम डेवलप करने के लिए किसी का प्लेटफॉर्म यूज किया, आपने वो सॉफ्टवेयर डेवलप किया और उनका जो है वो वापस प्लेटफॉर्म वापस कर दिया। गूगल भी आपको गेम डेवलप करने के लिए एक प्लेटफॉर्म देता है। अब एक और सर्विस होती है, एक सर्विस होती है, अभी कौन कौन सी सर्विसेज होगी देखो, IaaS, PaaS, एक होती है SaaS, सास, सांस नहीं, सास। सास क्या होती है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। कार्तिक मुझे बताओ, आपने कभी ऑनलाइन PDF टू वर्ड कन्वर्ट किया है या वर्ड टू PDF कन्वर्ट किया है? Yes, ma'am. अच्छा, ओके। अगर आपने ये कन्वर्ट किया है तो क्या सॉफ्टवेयर, वो जो कन्वर्टर होता है, वो सॉफ्टवेयर आपने अपने सिस्टम में इंस्टॉल किया? क्या वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है तभी नो कन्वर्ट होता? नहीं नो होता नो ना। हाँ, वो सॉफ्टवेयर किसी और का होता है। तो ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो कहीं क्लाउड पर जो है वो स्टोर है। आप ऑनलाइन उन सॉफ्टवेयर्स को एक्सेस करके अपना काम, जैसे आपने अपनी इमेज को ना चेंज करना हो तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, कट करना हो या ब्राइटनेस करनी हो, तो ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो ऑनलाइन आपको मिलते हैं। आप अपना काम करते हो, ऑनलाइन उनको एक्सेस करते हो, उनको आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल नहीं करते। तो जब आप किसी का सॉफ्टवेयर यूज करते हो तो आप उनसे जो सर्विस ले रहे होते हो वो कौन सी सर्विस होती है, सास, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। एक और सर्विस होती है नास, सत्यानाश। नास मतलब होता है नेटवर्क एज अ सर्विस। मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि जैसे वो सैटेलाइट क्लासेस होती हैं, पता कैसे होती हैं, कैसे होती है कि सैटेलाइट्स होता है, राइट। यहाँ पर लाइव क्लास चल रही होती है, यहाँ पर बहुत प्लेसेस से स्टूडेंट उनको एक्सेस कर रहे होते हैं। तो अब जो ये यहाँ पर जो लोकेशन है ये किसी भी क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस वालों से नेटवर्क की सर्विस लेगा। वो पता है क्या करेंगे, वो यहाँ से इनकी क्लास को अपलिंक करेंगे इस सैटेलाइट से, इस सैटेलाइट से यहाँ वेरियस लोकेशन पर क्या करेंगे, डाउनलिंक।
अब सिर्फ ये कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं? नेटवर्क एज अ सर्विस, सिर्फ नेटवर्क, कोई सॉफ्टवेयर नहीं इन्होंने दिया इनको, कोई और सर्वर नहीं इन्होंने इनको दिया, इन्होंने सिर्फ इनको क्या दिया? नेटवर्क दिया। तो इस सर्विस को क्या कहते हैं? नेटवर्क एज अ सर्विस। तो कौन कौन सी सर्विस? IaaS, PaaS, PaaS, SaaS, NAS, ये सारी सर्विसेज वेरियस टाइप्स ऑफ सर्विसेज हैं जो आप क्लाउड कंप्यूटिंग वालों से ले सकते हैं। आपको सारी सर्विसेज आपके स्टडी मैट में नहीं है, कुछ फ्यू सर्विसेज आपको यहाँ पर दी हुई हैं, वही आपने याद करनी है। चलिए आ जाते हैं, समझ में आया कुछ सर्विसेज के बारे में? चलिए पहली सर्विस मैं आपको करवा रही हूँ, जो फ्लिपकार्ट की एग्जांपल याद रखनी है इसमें। चलिए पढ़ते हैं, आओ पेज नंबर 4.77 पर मैं आपको IaaS सर्विस समझा रही हूँ। कहता हार्डवेयर लेवल सर्विस। अब हार्डवेयर लेवल सर्विस ही से है ना, फ्लिपकार्ट ने तो सारे सर्वर शिफ्ट कर दिए, तो इसको और क्या बोलेंगे? हार्डवेयर लेवल सर्विस प्रोवाइड्स कंप्यूटिंग रिसोर्सेज। अब क्या क्या देगा जो क्लाउड कंप्यूटिंग वाला है फ्लिपकार्ट को? प्रोसेसिंग पावर भी देगा, मेमोरी भी देगा, स्टोरेज भी देगा, नेटवर्क्स भी देगा। किसको? फॉर क्लाउड यूजर टू रन देयर एप्लीकेशन ऑन डिमांड, उनके सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए ये सारी सर्विसेज वो देगा। This allow user to maximize the utilization of computing capacity without having to own, मतलब अपनी कंप्यूटिंग कैपेसिटी को वो बढ़ा देता है, कितने भी सर्वर पीछे ले सकता है, उसको वो खरीदने की जरूरत नहीं है। एंड मैनेज देयर ओन रिसोर्सेज, और अपने रिसोर्सेज को मैनेज करने की भी जरूरत नहीं है। The end user or IT architect will use the infrastructure resource in the form of a virtual machines। वो पीछे क्या बना देते हैं? फ्लिपकार्ट ने जो लेना है, सर्वर लेना है, तो पीछे अपने जो बड़ा मेन फ्रेम है उसमें एक वर्चुअल मशीन बना देंगे, उसका एक्सेस उस एंड यूजर को दे देंगे, VMs बना देते हैं। एंड डिजाइन वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर, नेटवर्क लोड बैलेंसिंग करते हैं बेस्ड ऑन देयर नीड्स, जितनी यूजर की नीड्स है वैसी मशीन बना के, वैसी प्रोसेसिंग पावर, वैसी स्टोरेज, वैसी रैम उसको प्रोवाइड कर देते हैं। The IT architect need not maintain the physical, वो फिजिकल सर्वर्स को नहीं मेंटेन करता, वो बड़ा सर्वर लेके हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए अलग अलग VMs बनाता रहता है। मेंटेन बाय द सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर जो है फिजिकल सर्वर सर्विस प्रोवाइडर करेंगे, लेकिन जो IT आर्किटेक्ट होगा वो यहाँ पर VM बना के अपने यूजर को वो सर्विसेज देता रहेगा। इसकी एग्जांपल है, जैसे आपको एग्जांपल दे रखी है, Amazon वेब सर्विस, गूगल कंप्यूट इंजन, ओपन स्टैक, ये कुछ एग्जांपल है, आप एक आधी एग्जांपल इसमें यूज कर सकते हो। कोई भी बता सकते हो अगर वो पूछता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस क्या है। अब इसमें लिखना कितना है? इतना ही लिखना है आपको, यहाँ तक ये लिखना है और 2 एग्जांपल देनी है। इस पिरामिड को बाद में समझाऊंगी, अभी इस पर ध्यान नहीं देना, ये कैसे बना हुआ है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए IaaS, IaaS का कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके फीचर्स क्या होंगे? मुझे बताओ कि आप अपने रिसोर्सेज को अब कैसे एक्सेस करोगे? इंटरनेट के थ्रू, वेब एक्सेस टू द रिसोर्सेज। अब आप सारे रिसोर्सेज को आप इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। The IaaS model enables the IT users to access infrastructure resources over the internet, हम इंटरनेट के थ्रू उसको एक्सेस कर सकते हैं। When accessing a huge computing power, the IT user need not get physical access to the server। जो IT जो यूजर है, फ्लिपकार्ट है, जो उसका IT डिपार्टमेंट जो एक्सेस कर रहा है सर्वर्स को, वो फिजिकली नहीं एक्सेस कर रहा है। कौन सी मशीन्स को एक्सेस कर रहा है? VM, वर्चुअल मशीन्स को एक्सेस कर रहा है। अब उनके जो सर्वर्स होते हैं IaaS में, सारे सर्वर्स सेंट्रली मैनेज्ड होते हैं। The resources distributed across different parts are controlled from any management console that ensures effective resource management and effective resource utilization। क्योंकि बहुत ज्यादा पीछे सर्वर्स बने होते हैं, अब उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन जो है वो इजी हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे यूजर्स में वो डिवाइड होने रिसोर्सेज, तो एक सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट होती है वेरियस रिसोर्सेज की। इलास्टिसिटी और डायनेमिक स्केलिंग, जितनी जरूरत है यूजर को उतने ही आप क्या कर सकते हो, उनको स्केलेबिलिटी मींस उनके रिसोर्सेज को बढ़ा सकते हो।
कभी रिसोर्सेज घटा सकते हो और बढ़ा सकते हो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, ये लाइन है, ठीक है। शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बैकएंड पे इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो बहुत सारे लोगों में क्या होगा, शेयर्ड होगा, इसलिए हर जो सर्वर है उसकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सकती है। देखो इसका फायदा पता क्या होता है शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर का, इससे क्या होता है कि अगर मैंने एक सर्वर लिया है, ठीक है, एक सर्वर मैंने ये वाला वीएम बना के एक ऑर्गेनाइजेशन को दे दिया, ये वीएम बना के एक ऑर्गेनाइजेशन को, ये ऑर्गेनाइज, जितने लोगों में ये डिवाइड होगा उतना ही तो रेंट कम हो जाएगा। अगर दो ही ऑर्गेनाइजेशन मेरे सर्वर्स को एक्सेस कर सकती है तो ऑब्वियसली सर्वर के जो इंस्टॉल करने की या मैनेज करने की कॉस्ट है मैं उन दो ऑर्गेनाइजेशन से रिसीव करूंगी। पर अगर मैं प्रॉपरली बहुत सारे यूजर्स में उसको क्या कर सकती हूँ, डिवाइड कर सकती हूँ, तो ऑब्वियसली शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर में कॉस्ट भी क्या होगी, कम पड़ती है। तो यहाँ पर इस आईएएस में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो शेयर्ड होता है। मीन्स अगर मैं गो डैडी से एक सर्वर ले रही हूँ ना, तो जरूरी नहीं है कि पूरा सर्वर मेरे लिए डेडिकेटेड होगा। अगर इसमें कुछ रिसोर्सेस बचते हैं तो उसका अलग वीएम बना के वो किसी और ऑर्गेनाइजेशन को दे देगा, तो प्रॉपर यूटिलाइजेशन होती है यहाँ पर। मीटर्ड सर्विसेज पे पर यूज, जितना आप यूज करोगे उतना ही आपसे चार्ज किया जाएगा। तो दीज आर सम यू कैन से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ IaaS। डिफरेंट इंस्टेंसेस जो है ये आपको नेक्स्ट क्लास में, अभी आपको नास और स्टार्स ये नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी, ये वाला भी आप छोड़ दो। नेक्स्ट सर्विस बता रही हूँ। पास, पास क्या होता है, मुझे गेम डेवलप करनी थी, मैंने जो एग्जांपल दिया है ना वो दिमाग में रखना, क्योंकि फिर एकदम से रिकॉल हो जाएगा कि वो पॉइंट क्या था। मैंने एक गेम डेवलप करनी थी, मुझे एक प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट थी, इतना जो कॉस्टली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या प्लेटफॉर्म ऑपरेटिंग सिस्टम मैं बाय नहीं कर सकती, इसलिए ये सर्विस मैंने किसी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से ली थी, तो वो था प्लेटफॉर्म। Platform as a service provides the user the ability to develop and deploy an application. Means मैं deploy an application, मैं कोई application कोई सॉफ्टवेयर जो है develop करना चाहती हूँ on the development platform provided by the service provider. तो cloud service provider वाले मुझे वो platform दे देंगे। In traditional application development जो पहले सॉफ्टवेयर बनते थे, the application will be developed locally, means मुझे अपने सिस्टम में ही डेवलप करनी पड़ती थी, will be hosted in the central location, और उस सॉफ्टवेयर को मैं चलाती किसी सेंट्रल लोकेशन से थी। In standalone application development, the application developed by traditional development platform result in licensing based software. Licensing based software means मुझे जैसे आप MS Office से यूज करते हो, आप तो पायरेटेड यूज करते हो, ओरिजिनल बाय करने जाओ कितना कॉस्टली पड़ता है। अब मुझे कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, अगर लिनक्स ओरिजिनल ऑपरेटिंग सिस्टम खरीदूंगी बहुत कॉस्टली पड़ेगा, तो मुझे लाइसेंसिंग बेस्ड सॉफ्टवेयर खरीदने पड़ते थे उस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए। Whereas जबकि पास चेंजेस द एप्लीकेशन डेवलपमेंट फ्रॉम लोकल मशीन, अब मैं अपनी मशीन पे डेवलप ही नहीं करूंगी, तो ऑनलाइन, अब मैं ऑनलाइन डेवलप करूंगी, मुझे लिनक्स खरीदने की जरूरत ही नहीं है। पास प्रोवाइडर प्रोवाइड ए प्री-बिल्ट, मींस पास की जो सर्विसेज देंगे वो क्या देंगे, प्री-बिल्ट कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म कंसिस्टिंग ऑफ ए ऑपरेटिंग सिस्टम, वो ऐसा प्लेटफॉर्म देंगे जिसमें ऑलरेडी वो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी होगी, जो डेटाबेस चाहिए, टेस्टिंग टूल चाहिए मुझे, अपार्ट फ्रॉम सम बिल्ड टूल्स, डिप्लॉयमेंट टूल्स, सॉफ्टवेयर लोड बैलेंसर, ये सब कुछ प्रोवाइड करेगा वो मुझे। और क्योंकि ये सब कुछ मुझे खरीदने की जरूरत नहीं है, मेरा कॉस्ट बहुत कम आएगा, मैं अपना सॉफ्टवेयर उनके प्लेटफॉर्म में डेवलप करूंगी और कॉपी करके अपने जो है सिस्टम में रख लूंगी। बस यहाँ तक आपको याद करना है। एग्जाम्पल देनी है, गूगल ऐप इंजन, ये ऑनलाइन है, आप चेक करके देख लेना गूगल पर, गूगल ऐप इंजन आपको मिलता है, आप उनका वहां पर पूछते हैं कैसा प्लेटफॉर्म चाहिए, वहां पर टिक कर दो, उसके अकॉर्डिंग आपसे चार्ज करते हैं, कितने आवर्स के लिए चाहिए वो पूछते हैं। और एक विंडोज एजोर कंप्यूट है, जो दो सिस्टम है जो कि सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो ये दो एग्जांपल देनी है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट पास, प्लेटफॉर्म हो गया। अब आ जाओ सास। सास में कौन सी एग्जांपल याद रखनी है, आपने ऑनलाइन क्या बनाया था, PDF टू वर्ड,
ठीक है, ये याद रखना, इसको दिमाग में रखते हुए पढ़ना है ये बात। SaaS provide ability to the end user. End user कार्तिक उस टाइम एंड यूजर आप थे, आपने अपनी किसी भी वर्ड की फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट करना था या पीडीएफ को वर्ड में कन्वर्ट करना था। टू एक्सेस एन एप्लीकेशन ओवर द इंटरनेट, आप इंटरनेट से आपने वो एप्लीकेशन एक्सेस की, दैट इज होस्टेड एंड मैनेज्ड बाय द सर्विस प्रोवाइडर। होस्टेड का मतलब होता है वो चल भी कहीं और से रही है और उसको मैनेज भी कोई और कर रहा है। Thus, the end user are exempted from managing and controlling an application. The development platform, अगर उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल होने के लिए किसी पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत भी होगी ना, तो उसके लिए मैं बॉदर नहीं करूंगी क्योंकि वो मेरे सिस्टम में तो इंस्टॉल ही नहीं हुई, राइट। एंड अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर मीन अगर वो कहता है कि ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने के लिए ना 2.3 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर चाहिए, हमें जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ से वो सॉफ्टवेयर चलेगा ही नहीं, चलेगा ही ऑनलाइन, राइट। ऐसे ही आप ऑनलाइन गेम्स भी बहुत सारे, कुछ गेम्स तो आप इंस्टॉल करके प्ले करते हो, कुछ गेम्स आप ऑनलाइन प्ले करते हो। जब आप ऑनलाइन गेम प्ले करते हो ना तो वो सर्विस सास की सर्विस होती है। पबजी जैसे खेलते थे तो ऑनलाइन। SaaS has changed the way the software is delivered to the customer. SaaS ने बिल्कुल सिस्टम ही चेंज कर दिया। कैसे सॉफ्टवेयर? आप सॉफ्टवेयर आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल नहीं करो, ऑनलाइन खेलो। SaaS provide user to access large variety of application over the internet. बहुत सारी एप्लीकेशन आपको इंटरनेट पर मिलती है। होस्टेड कहाँ पर होती है? चलती। होस्टेड मीन्स इंस्टॉल होती है। कहाँ से चलती है? सर्विस प्रोवाइडर के इंफ्रास्ट्रक्चर से। The main difference between SaaS और PaaS, SaaS और PaaS में डिफरेंस क्या है? कहता PaaS normally represents a platform for application. PaaS को हम किसी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए यूज करते हैं, पर SaaS किसी सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए, मतलब जो ऑलरेडी डेवलप है उस सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं। ये डिफरेंस है, बस इतना करना है। तो एग्जाम्पल जैसे आप गूगल डॉक्स ले लो या एडिट करने के लिए Plixer.com साइट आती है या ऑनलाइन आप अपने डॉक्यूमेंट्स को एडिट करते हो। ये कुछ एग्जाम्पल आप कोड कर देना। तो मैंने आपको 3 सर्विसेज अभी बताई हैं, IaaS, PaaS और SaaS। किसी ने कुछ पूछना है इसके बारे में? इंस्टेंसेस अभी नहीं करवा रही हूँ, इंस्टेंसेस तब करवाऊंगी प्रोवाइडेड आप ये तीनों सर्विसेज को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे। एक बार वो IaaS का एग्जांपल दोबारा बता दो। मैं बताती हूँ, ठीक है। आपको ये 3 सर्विसेज ही रीड करनी है, ठीक है। प्रॉमिस करो तीनों रीड करोगे 2 बार, क्योंकि जब मैं ये इंस्टेंसेस करवाऊंगी ना फिर कंफ्यूज नहीं होगे अगर आपने ये तीनों ध्यान से पढ़ी होंगी। नहीं तो जब मैं इंस्टेंसेस कराऊंगा फिर सारी सर्विसेज को मिक्स मार लोगे आप, अरे उसमें भी तो ये था, उसमें भी ये था। ये तीनों सर्विसेज अच्छी तरह पढ़ना आप। आकाश IaaS की बात कर रहे हो? यस मैम। हाँ देखो बेटा, IaaS क्या होता है? IaaS में जब हम किसी से सर्वर लेते हैं, मतलब हम अपने सर्विस प्रोवाइडर को बोलते हैं कि देख स्टोरेज भी तेरी होगी, स्टोरेज भी तेरी है, ठीक है, और आपका सर्वर भी आपका है, नेटवर्क भी आप ही मैनेज करोगे, और मेमोरी रैम जो है मेमोरी भी आपकी है, सब कुछ आपका ही होगा। मीन्स यहाँ पर वो सर्विसेज दे रखी हैं। मैं गोल चक्कर कर रही हूँ उसको, ये याद। हाँ ये देखो क्या क्या लेते हैं हम, उनकी प्रोसेसिंग पावर, उनकी मेमोरी, स्टोरेज, नेटवर्क, ये सब कुछ क्लाउड वालों का होता है। सब कुछ वो क्या करते हैं ना, IaaS में क्या करते हैं वो, जो उनका अपना सर्वर होता है सॉरी, जो अपना सर्वर होता है, जो जैसे आपने रिक्वायरमेंट मांगी है ना कि आपके सॉफ्टवेयर को चलने के लिए ऐसा ऐसा सिस्टम होना चाहिए, वो यहाँ पर एक वर्चुअल मशीन बना देते हैं और इसका एक्सेस आपकी IT डिपार्टमेंट की टीम को दे देते हैं। अब आपकी जो IT डिपार्टमेंट की टीम है ना, जो भी चलाएगी, जो भी सॉफ्टवेयर चलाएगी, वो अपने फिजिकल सर्वर पर नहीं इंस्टॉल करेगी, कहाँ करेगी? इस वर्चुअल मशीन में। मतलब इस वर्चुअल मशीन का एक्सेस आपके IT डिपार्टमेंट को दिया जाता है
क्या आपका आईटी डिपार्टमेंट जो है क्या किसी फिजिकल सर्वर को मेंटेन कर रहा है या किसी वर्चुअल मशीन को मेंटेन करना है? वर्चुअल मशीन। अब ये मैम वर्चुअल मशीन, ये वाला एग्जांपल एक बार दोबारा भी बता दो। वर्चुअल मशीन याद है जो वर्चुअलाइजेशन में करवाई थी मैंने? मैम वो क्लास नहीं ली थी मैंने। अरे शैतान बच्चे, फिर कैसे पता चलेगा? ऑनलाइन भी नहीं देखी होगी मैंने, डाला तो थे क्लास को। देखो वर्चुअल, देखो सुनो, वर्चुअल मशीन होती क्या है? देखो एक हमारा सर्वर होता है, आप अपना कंप्यूटर नहीं समझना, आपका कंप्यूटर बहुत छोटा है। एक सर्वर होते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं, बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर होते हैं, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग पावर होती है, बहुत ज्यादा मेमोरी होती है और हार्ड डिस्क की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। ये सर्वर जो है ना, या तो कंपनी खुद अपने बिल्डिंग में इंस्टॉल करवा ले, बड़े बड़े सर्वर्स। आपको पता है इन सर्वर्स को मैनेज करना 24/7 वर्क होता है ये, और इसको बहुत कॉस्टली, बहुत पैसा लगता है, मिलियन बिलियंस लगते हैं इन सर्वर्स को मैनेज करने के लिए। तो कंपनी जो है ना, ये सर्वर, फिजिकल सर्वर बाय नहीं करती, ये सर्वर्स बाय नहीं करती, क्योंकि इनको मेंटेन करना, इनकी कूलिंग का ध्यान रखना, इनकी वोल्टेज का ध्यान रखना बहुत मुश्किल होता है। तो कंपनीज क्या करती हैं, कंपनी किसी भी क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर वालों को बोलते हैं कि हमें एक सर्वर चाहिए जिसकी प्रोसेसिंग पावर ऐसी हो, मेमोरी इतनी हो, स्टोरेज इतनी हो और नेटवर्क इतना चाहिए, नेटवर्क की स्पीड ये चाहिए। ये सारी मैं जो अपनी रिक्वायरमेंट्स है ना, वो मैं अपने सर्विस प्रोवाइडर को बता देती हूँ। वो अपने सर्वर पर, वो क्या करेगा, अपने सर्वर पर एक वर्चुअल मशीन बनाएगा। वर्चुअल मशीन बनती है एक सॉफ्टवेयर से, उसमें जो जो आपने बोला होगा ना, जैसी जैसी रिक्वायरमेंट ये मांगी होगी, उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इस वर्चुअल मशीन को बनाएगा और इंटरनेट के थ्रू आपकी आईटी टीम को एक्सेस दे देगा। अब आपकी आईटी टीम इस वीएम को मेंटेन करेगी, मींस इसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेगी, आपके क्लाइंट्स का डेटा रखेगी, सब कुछ रखेगी। लेकिन अब ये आपकी आईटी टीम किसी फिजिकल सर्वर को मेंटेन नहीं करेगी, मीन्स इंटरनेट के थ्रू अब सर्वर्स मेंटेन होंगे। फिजिकल सर्वर, वर्चुअल वर्ल्ड में सर्वर मेंटेन होंगे, कोई फिजिकल सर्वर आपकी बिल्डिंग में नहीं पड़ा होगा। तो ये होता है पास की, सॉरी, आईaaS की सर्विस, जिसमें हम इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो वर्चुअल होता है, रियल नहीं होता, फिजिकल नहीं होता। हम किसी से बाय करते हैं और इंटरनेट के थ्रू उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है वो एक्सेस करते हैं। मतलब जैसे हम आप, कंप्यूटर हाँ के बोलो। थ्रू एक्सेस कर सकते हैं इसको? हाँ, इंटरनेट के थ्रू इसको एक्सेस करते हैं। अपने और कंप्यूटर के थ्रू भी कर सकते हैं मतलब? हाँ, ऑब्वियसली मेरे मींस जो इस मशीन को एक्सेस किया जाएगा ना, वो उनके अपने आईटी टीम के अपने सिस्टम्स होते हैं, उसके थ्रू वो इन बीएम्स को एक्सेस करते हैं, इन बीएम मशीन्स को एक्सेस करते हैं। आपको अपना कंप्यूटर तो चाहिए ऑब्वियसली, लेकिन जो रिसोर्सेज है, जो प्रोसेसर है या जो रैम है, कुछ भी है, वो इनकी होती है, इन सर्विस प्रोवाइडर वालों की होती है। इनका तो एक छोटा सा जहां पर क्लाइंट है, जिसके इंटरनेट के थ्रू ही एक्सेस करना है उनको, यहाँ पर लिखा है ना, देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। देखो, द एंड यूजर, ये लाइन पढ़ो। द एंड यूजर और आईटी आर्किटेक्ट, जो ये आईटी टीम बैठी है, विल यूज द इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ ए वर्चुअल मशीन। वर्चुअल मशीन की फॉर्म में वो इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेस करती हैं एंड डिजाइन वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरा वर्चुअल बनाती है। क्या फ्लिपकार्ट की बिल्डिंग में अब कोई सर्वर पड़ा ना? क्या उसने वो सर्वर खरीदा ना? कुछ नहीं खरीदा, उन्होंने ये सर्विस ली है और इंटरनेट के थ्रू उनको एक्सेस कर रहे हैं। क्या क्या वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क लोड बैलेंसर बेस्ड ऑन देयर नीड, उनकी जैसी जैसी नीड होती है ना, वैसी वैसी पीछे से वर्चुअल मशीन बनाते रहते हैं। अगर वो कहते हैं ना कि नहीं, आपने जो हमें प्रोसेसर की स्पीड दी है ना, वो 2.4 गीगाहर्ट्ज की दी है, अब इतनी नहीं चाहिए, हमें चाहिए 5.5 गीगाहर्ट्ज। क्लाउड कंप्यूटिंग में अब कौन सा फिजिकल मशीन खरीद रखी है मैंने? तो वो जो क्लाउड कंप्यूटिंग वाले होंगे, वो इस सर्वर से उठा के आपकी वर्चुअल मशीन ऐसे सर्वर पर बना देंगे जिसका जो प्रोसेसर 5.5 गीगाहर्ट्ज का होगा। बस स्केलेबिलिटी होगी, क्योंकि उनके पास तो डिफरेंट काइंड ऑफ मशीन्स पड़ी होती है, जैसी आप डिमांड करोगे वो वर्चुअल मशीन वैसे ही सर्वर पर बना के आपको दे देंगे। इसको बोलते हैं IaaS। वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह करना, फिर आपको काफी अच्छी तरह समझ आ जाएगी। मैं शेयर कर दूंगी नहीं तो आपके साथ वो वीडियो, ठीक है। तो 3 सर्विसेज करनी है,
IAS, पास और कौन सी थी, सास। ठीक है, अब और कोई डाउट है आपको? यहीं पर मैं बंद कर रही हूँ।